हेलो दोस्तों। इस वीडियो में एंडोक्रिनोलॉजी का जो पार्ट है उसको थोड़ा आपको बोल दें क्या क्या पढ़ना चाहिए। एक नोट भी बनाया है। इसको पूरा अगर हो जाए तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो जब तक नहीं बन रहा है तब तक हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि ये एंडोक्रिनोलॉजी पार्ट बहुत से स्टूडेंट ने बोला थोड़ा बोल दीजिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए यार, नोट हो तो अच्छा होगा। तो मैं नोट खुद बना दिया हूँ और इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, और बाकी जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर पाइएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे एंडोक्रिनोलॉजी जो होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो एंडोक्राइन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। एंडोक्राइन जो हार्मोन्स रहता है, केमिकल्स रहता है, वो क्या करते हैं, एक जगह से सिंथेसाइज होता है और एक जगह जाके काम करता है, अपना एक्शन प्रोवाइड करता है और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी ट्यूब सिस्टम के थ्रू नहीं जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपको एंट्रेंस लेवल में जो आपको इम्पोर्टेंस है वो है आपका कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उसके अनुसार हम बनाए हैं। जितना इजी कर पाए इतना इजी कर दिए हैं। तो बहुत सारे ग्लैंड्स रहता है एंडोक्राइन सिस्टम में। देखिए ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ से आता है वहाँ से हम नोट बनाए। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये फियर सेपरेट होता है आपका ब्रेन में, मतलब आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड बोल दिया यहाँ पर पीएस सेपरेट रहता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। फिर इसका ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ रहता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, लाइज इन द हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ द सेला टर्सिका ऑफ द स्पेनोइड बोन। तो यहाँ पर वो लाई करता है। और किसके थ्रू अटैच रहता है, तो हाइपोथैलेमस के थ्रू अटैच होता है, जहाँ से इनफंडिबुलम एक कंपोनेंट होता है जो उसको होल्ड करके रखता है। तो और पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो दो पार्ट में, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए, एक होता है एंटेरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर। एंटेरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आपको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे पार्ट डिस्टलिस लार्जर पोर्शन होता है और पार्ट ट्यूबुलरिस आपका शॉर्ट मतलब छोटा पोर्शन होता है। तो पार्ट डिस्टलिस से बहुत सारा हार्मोन सीक्रेट करता है और पास्ट ट्यूबुलरिस से भी होता है। तो ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पास्ट डिस्टलिस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, या एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। और इसके बाद जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, किसके कौन सा जगह से कर रहा है, और किसके थ्रू स्टिमुलेटेड हो रहा है, और सप्रेस भी किसके थ्रू हो रहा है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसका लिस्ट बना दिए हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है सोमाटोस्ट्रॉप से निकलता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से आता है। तो हाइपोथैलेमस से जितना भी रिलीज हार्मोन निकलता है उसको रिलीजिंग हार्मोन बोलता है, और जितना भी पिट्यूटरी ज़्यादातर पिट्यूटरी हार्मोन से जो मतलब ग्लैंड से निकलता है हार्मोन उसको ट्रॉफिक हार्मोन बोलता है। और ये सफरेस होता है थ्रू द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू। तो इससे लिस्ट बना दिए, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। आज यहाँ पर डॉट डॉट लिखा है मतलब यहाँ पर कोई भी इनहिबिटिंग हार्मोन है नहीं। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार आता है, तो प्रोडक्टिन हार्मोन लैक्टोट्रॉप से सीक्रेट करता है, प्रोडक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आके इसको स्टिमुलेट करता है आपका लैक्टोट्रॉप को, और लैक्टोट्रॉप सीक्रेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और इसको इनहिबिट जो करता है लैक्टोट्रॉप को आके वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। हाँ, उसको कभी कभी डोपामाइन भी बोलता है। उसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एडेनो हाइपोफाइसिस नहीं बोलता है, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है। तो एक बात है कि यहाँ पर कोई हार्मोन सिंथेसिस, जो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि यहाँ पर कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता है, यहाँ पर हार्मोन स्टोर होता है। और जो दो हार्मोन यहाँ पर स्टोर होता है वो है आपका ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अ, आपको जब ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, और आप आंसर करके आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या गलत हो जाएगा। वो आपका यहाँ से नहीं होता, न्यूरो सेक्रेटरी सेल से सीक्रेट करता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं करता है, यहाँ पर स्टोर होता है, यहाँ से सीक्रेट करता है, लेकिन सिंथेसाइज यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए लिख दिया ऊपर में नॉट सिंथेसाइज हार्मोन। तो इसका काम भी बहुत पूछता है, दो हार्मोन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीडेशन का काम क्या है, वेसोप्रेशन का काम क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन का काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ होता है, जो यूटेरस मसल्स होता है कॉन्स्ट्रक्शन करता है, तो रिलैक्सेशन वहाँ पर प्रोवाइड करता है। और आफ्टर द चाइल्ड बर्थ मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। और आपका वैसोप्रेशन जो होता है इसको एटीएच बोलता है। ये जाके डायरेक्ट जो सिस्टम रहता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, अगर आपको पता है, तो वहाँ पर जाके एल्डोस्टेरोन भी रेगुलेट करता है। वैसोप्रेशन भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक काम करता है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा हमें लिख दिए यहाँ पर, अगर कम सिगरेट करेगा तो क्या हो सकता है, ज़्यादा सिगरेट करेगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है हाइपोसिग्रेशन हाइपर सिग्रेशन के ऊपर। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपका जो ट्रैकिया के पास होता है, लैरिंग्स जो आपका होता है उसके वॉइस बॉक्स के सामने रहता है। और
इसका जो मेन आपको काम पूछना है कि किस तरह का सेल्स रहता है और किस तरह का हार्मोन यहाँ से सीक्रेट करता है। तो फॉलिकुलर सेल्स रहता है जो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। दो तरह का हार्मोन यहाँ पर होता है, एक होता है थायरोक्सिन जिसको टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन बोलते हैं। टेट्रा क्यों बोलता है कि 4 आयोडीन इस हार्मोन में रहता है इसलिए। उसके बाद रहता है ट्राई आयोडो थायरोक्सिन जिसको T3 बोला जाता है। यहाँ पर 3 आयोडीन आइटम्स रहता है। तो जो पैरा यहाँ पर थायराइड ग्लैंड में पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी रहता है, सी सेल्स जो बोलता है इसको, lie between the follicles और they produce the hormone calcitonin which helps regulate the calcium homeostasis। कैल्शियम की जो बैलेंस होता है ब्लड में उसका रेगुलेट करता है आपका कैल्सिटोनिन। तो ये पैराफॉलिकुलर सेल्स सीक्रेट करता है। इसका फंक्शन हम थायराइड ग्लैंड का जितना भी हार्मोन सीक्रेट करता है उसका फंक्शन क्या क्या है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका बीएमआर रेगुलेट करता है, कैलोरीजेनिक इफेक्ट को रेगुलेट करता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, देखिए यहाँ पर लिखा कैलोरीजेनिक इफेक्ट, तो यहाँ पर पॉइंट्स वाइज लिख दिए, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है आपका पहले बताया कि इसका फंक्शन बहुत है, पैराफॉलिकुलर सेल से सीक्रेट करता है और ये जाके आपका इनिबिटिंग करता है एक्शन ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब कैल्शियम जो रिलीज होता है बोन से उसको इनिबिट कर देता है, तो ब्लड कैल्शियम डिक्रीज करता है इसलिए। और तो जब हाई कैल्शियम लेवल रहेगा आपका ब्लड में तब कैल्सिटोनिन सीक्रेट करता है। उसके बाद ये जो ब्लड कैल्शियम जब बढ़ जाता है आपका बॉडी में तब क्या होता है कि बॉडी का कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए आपका कैल्सिटोनिन रिलीज होता है आपका, जहाँ से वो सीक्रेट करता है, फिर ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट रेगुलेट करता है। तो उसके बाद है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है कि वो जस्ट थायरॉयड ग्लैंड के पीछे रहता है, तो पार्शियली एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो लेटरल साइड में जो थायरॉयड ग्लैंड रहता है उसके पीछे आपका ये पैराथायरॉयड ग्लैंड रहता है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में दो तरह का सेल रहता है, एक होता है चीफ सेल्स और एक प्रिंसिपल सेल्स बोलता है उसको, जो पैराथायरॉयड हार्मोन को पीटीएच बोला जाता है वो सीक्रेट करता है। और अदर काइंड ऑफ सेल्स होता है ऑक्सीफिल सेल्स, ये भी पैराथायरॉयड में रहता है। तो आपका पैराथायरॉयड का फंक्शन जो आपको पूछ लिया जाएगा बहुत सारे टाइम, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड जो है वो एक तरह इंसुलिन ग्लूकागोन के जैसा काम करता है। तो ये भी देख लीजिएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन इज अ मेजर रेगुलेटर ऑफ द लेवल ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो पीटीएच डिक्रीज द ब्लड जो HPO4 जो फॉस्फेट लेवल होता है उसको डिक्रीज करता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम को इंक्रीज करता है थ्रू द के। तो किडनी को जाकर रेगुलेट करता है, क्योंकि किडनी आपको पता है कि रीअब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रीअब्सॉर्प्शन भी किडनी में होता है, तो रेगुलेट जिसका मिनरल्स एंड बॉडी वाटर बैलेंस इज रेगुलेटेड बाय द किडनी, तो किडनी में जाकर फंक्शन करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। उसके अलावा मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि कितना भी आपका रेगुलेशन कैसे होता है कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड, कौन कंडीशन में पैराथायरॉयड काम करेगा, कौन कंडीशन में आपका कैल्सिटोनिन काम करेगा, उसका यहाँ पर लिख दिए हैं हम। उसके बाद है एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनल हार्मोन कहाँ से सीक्रेट करता है, एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ रहता है ना, किडनी के जस्ट ऊपर में रहता है। तो किडनी के ऊपर वन पेयर ऑफ एक किडनी के ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड रहता है, दो के ऊपर दो रहता है। तो जो ग्लैंड रहता है वहाँ पर जो दो तरह का पार्ट डिवाइड हो जाता है। एक होता है जो एड्रेनल ग्लैंड है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रेनल मेडुला। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से आपका डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनल आपका मेडुला से अलग अलग टाइप का हार्मोन रिलीज होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर में डिवाइड कर दिया गया है। कौन-कौन सा लेयर में डिवाइड कर दिया गया है? एक होता है आपका ऊपर में जो रहता है, लेयर वाइज जाता है नीचे। तो पहले ऊपर कॉर्टेक्स रीजन में, कॉर्टेक्स के सबसे ऊपर में वो आउटर लेयर में रहता है जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये स्पेशली मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, जो वाटर रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है और ये डायरेक्टली रेगुलेटेड हो जाता है एडीएच से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि एडीएच कहाँ जाके काम करता है, किडनी का कौन सेल को जाके रेगुलेट करता है, तो प्रिंसिपल सेल्स रहता है कलेक्टिंग डक्ट में, वहाँ जाके रेगुलेट करता है। उसके अलावा आपके मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म रहता है, जैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो वीडियो उसमें भी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजी के बाद हम स्टेप बाय स्टेप सब वीडियो बना देंगे। तो इसके बाद है आपका मिडिल लेयर, जो मिडिल लेयर रहता है उसको बोला जाता है जोना फैसिक्युलेटा। वहाँ पर आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है बॉडी के ऊपर। उसके बाद सबसे इनर लेयर जो रहता है जोना रेटिकुलरिस, वो क्या करता है, वो आपका जितना भी एंड्रोजन हार्मोन होता है उसको सीक्रेट करता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो सोडियम एंड वाटर बैलेंस करने के लिए यह सिस्टम रहता है। अब ये कैसे काम करता है उसको हम एक्सप्लेन किए हैं। देखिए, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे है वो डिहाइड्रेशन और एनआई डेफिशिएंसी में होता है। तो दिस कंडीशन कैन कॉज द ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, तो ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम लीड्स टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज कर गया तब क्या होगा,
तो उसको मेंटेन करने के लिए लोअर्ड ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट सर्टेन स्टेल ऑफ द किडनी। अब जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन जो रेट होता है किडनी में वो भी घट जाएगा, वो भी कम होगा। तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपका किडनी में जो सेल्स रहता है स्पेशल जस्टा ग्लोम्युलर सेल्स, वो क्या करता है रेनिन को सिक्रेट करता है। रेनिन एक हार्मोन होता है, देखिए पेप्टाइड हार्मोन नेचर होता है। रेनिन जब सिक्रेट करता है तो क्या करता है, ब्लड में रेनिन का मात्रा बढ़ जाता है। रेनिन जाता है आपका, रेनिन क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन जो लिवर से सिंथेसाइज होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो लिवर से एंजियोटेंसिनोजेन सिंथेसिस होता है, वो जाके एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एंजियोटेंसिन 1 बोलता है। वो जाके क्या करता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है, स्पेशल टाइप का रिसेप्टर रहता है जिसको एसीई बोलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। आपको पता भी होगा ACE2 जो होता है कोरोना वायरस रिसेप्टर रहता है, तो वो क्या करता है एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। लेकिन ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो एंजियोटेंसिन 2 जब कन्वर्ट हो जाता है तो एंजियोटेंसिन क्या करता है, वो जाके स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, और जाके क्या करता है कि एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करता है। जो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स में आपका जो जोना ग्लोमेरुलसा है, वहाँ पर जो सेल्स है वहाँ पर जाके स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिन 2। वो जाके जब स्टिमुलेट करता है तो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होना शुरू करता है। तो एल्डोस्टेरोन का मात्रा बढ़ जाता है, तो वो जाके फिर किडनी के में काम करता है। किडनी में क्या करता है, किडनी में रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम को बढ़ा देता है ब्लड में। रीअब्सॉर्प्शन मतलब ज़्यादा स्टोर होगा ब्लड के ऊपर, यूरिन के थ्रू निकल नहीं जाएगा। और आपको वाटर को इन कॉज द वाटर रीअब्सॉर्प्शन, तो जब सोडियम अंदर आएगा तो आपका ऑस्मोटिक जो प्रेशर वो बढ़ेगा, तो वाटर अंदर आएगा आपका ब्लड में, तो वाटर लॉस कम हो जाता है इसके लिए। तो एल्डोस्टेरोन डायरेक्टली इंक्रीजिंग करता है पोटासियम, स्टिमुलेट द किडनी टू इंक्रीजिंग द सिक्रेशन। तो जितने पोटासियम और NH प्लस है उसको सिक्रेट करने में हेल्प करता है एल्डोस्टेरोन, और रीअब्सॉर्प्शन करता है सोडियम का और वाटर का। तो ऐसे करके काम करता है रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये भी आप अच्छा से याद रखिएगा, और ये नोट हम प्रोवाइड कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस रिलेटेड कौन कौन सा आपको टॉपिक चाहिए ना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हमको पता चलेगा कि आपका कौन कौन सा टॉपिक में आपको नोट्स चाहिए और लेक्चर चाहिए, तो वहाँ पर हम बना देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।